हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए। कल हमने कौन सा पोल्यूशन किया था? वाटर। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? हमारे देश में इसी को सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। बेटा बोला लाइट ऑफ। नॉइज पोल्यूशन, अनडिजायरेबल ह्यूमन और मशीन नॉइज। नेचुरली कई बार लाउड स्पीकर्स की आवाज़ वो आपको डिस्टर्ब करती है, हॉर्न्स, ठीक है। ट्रैफिक पे ट्रक वाले पता नहीं क्या म्यूजिकल हॉर्न बजाते हुए निकलेंगे, ठीक है। ऑल दीज टाइप ऑफ नॉइज और विच डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ, ठीक है। उसके अलावा कई लोग डीजे जैसे बिल्डिंग्स हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम चला है बिल्डिंग्स में, ठीक है। जो टॉप फ्लोर वाले होते हैं वो क्या करेंगे, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाएंगे। जो बाकी फ्लोर वाले हो सकता है वो डिस्टर्ब महसूस करें, बोलता तो कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसा। उसके अलावा इससे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड व्हेनेवर नॉइज पोल्यूशन इज इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमंस प्लस एनिमल्स को होती है प्रॉब्लम्स इससे। अब टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज हुई है फॉर नॉइज पोल्यूशन? हर चीज़ के लिए टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड इन यूनिट टाइम ड्यूरेशन। इट्स यूनिट इज साइकिल, सेकेंड और हैजर्ड्स। हैजर्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी होती है इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड इन सेकेंड्स। मतलब कि इन सेकेंड्स के हिसाब से जितनी हमें साउंड की एनर्जी रिसीव होती है। नेचुरली साउंड वाइब्रेशंस के साथ हमें महसूस होती है, अंदर जाती है। नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसका यूनिट इज डेसिबल, डिग्री, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीटेड इन यूनिट टाइम, कितने साइकिल्स रिपीटेड इन यूनिट टाइम। ड्यूरेशन इसका होता है साइकिल या सेकेंड, हर्ट्ज के हिसाब से। पुराने ज़माने में जब रेडियोस होते थे तो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज वगैरह होता था, ठीक है। सो दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज या 1 हैजर्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। और इंटेंसिटी होती है साउंड एनर्जी रिसीव्ड इन सेकेंड्स, उस वाइब्रेशन के हिसाब से। ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कितनी वाइब्रेशन, कितनी जोर से, इंटेंसिटी कितनी कम या कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से हमें साउंड सुनाई दे रही है, और उसकी कैलकुलेशन होती है इन डेसिबल्स। डेसिबल इज डिफाइंड एज logarithmic base to the base 10 to ratio of 2 intensities. 10 logs is equal to 1/10 decibels. इस हिसाब से होती है, where 1 is equal to measurement intensity. इसका 1 या I का मतलब होता है measured intensity, मतलब कितनी इंटेंसिटी से इसको मेजर किया जा रहा है, ठीक है। I0 इज रेफरेंस इंटेंसिटी, इसका मतलब मेजर्ड इंटेंसिटी, कितनी मेजरमेंट से आ रही इंटेंसिटी बाय रेफरेंस इंटेंसिटी, ठीक है। कि कितनी रेफरेंस के साथ आ रही है, कितनी दूर, कितनी नज़दीक से रेफर होकर आ रही है। एंड LD इज इक्वल टू लेवल ऑफ नॉइज इन डेसिबल्स। लेवल ऑफ नॉइज, कितनी लेवल पे वो नॉइज है। इस तरह से हम लोग डेसिबल्स में नॉइज को कैलकुलेट करते हैं। सो नॉइज क्या होती है? इन सिंपल टर्म्स नॉइज इज अनवांटेड साउंड। नॉइज हमेशा अनवांटेड साउंड होती है, जो हमें साउंड सुनाई नहीं देनी चाहिए। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, वैसे तो एनर्जी विच इज एमिटेड बाय वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। पर ईयर पे आकर इट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग थ्रू नर्व्स। हमें जो हमारा ईयर सिस्टम है नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, तो जब हमें आवाज़ सुनाई देती है, जब हमारे पास आवाज़ आती है, हमारे नर्वस सिस्टम से होते हुए हमारे सिस्टम में आती है और तब हमें समझ में आती है। अब ना ईयर इज डायरेक्टली रिलेटेड टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज आर नॉट ऑडिबल। कई बार साउंड, इसका मतलब ये कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, जितनी भी बॉडीज से, वाइब्रेटिंग बॉडीज से प्रोड्यूस होती है, हर एक साउंड हमें सुनाई नहीं देती।
are not audible, the frequency limits of audibility are from 20 hertz to 20,000 hertz. फ्रीक्वेंसी लिमिट जो है हमारी सुनने की वो 20 hertz से 20,000 hertz तक की हमें सुनाई देती है। बाकी यूनिवर्स में पता नहीं कितनी सारी साउंड्स हैं। अगर आप कभी गैलेक्सी के बारे में देखो, जानकारी लो, नॉट फ्रॉम यूट्यूब बट फ्रॉम BBC सोर्सेज, तो आपको पता लगेगा कि ब्रह्मांड में अर्थ की भी अपनी साउंड है। हमें कई साउंड सुनाई भी देती है। गैलेक्सी, हर एक गैलेक्सी की, पूरी गैलेक्सी में हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी साउंड है। इवन सन हैज गॉट अ साउंड, मून हैज गॉट अ साउंड, एवरी प्लैनेट हैज गॉट अ साउंड, पर हमें सुनाई बहुत कम देती है। डू यू नो इस वक्त जुपिटर पे क्या चल रहा है, सैटर्न पे क्या चल रहा है? हमारे अर्थ प्लैनेट के आसपास ही है वो लोग, ठीक है। हमें उनकी साउंड्स नहीं आ रही, बट वी कैन ओनली हियर साउंड्स विच आर अवेलेबल। हमारी ऑडिबिलिटी मतलब कि जितना हम सुन सकते हैं, फ्रॉम 20 hertz to 20,000 hertz तक ही हमें सुनाई देता है। नॉइज प्रॉब्लम जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 इंटररिलेटेड एलिमेंट्स। 3 इंटररिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमें नॉइज की, साउंड की जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो क्या होती है? सोर्स, कौन से सोर्स से आ रही है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है उसको कैसा लग रहा है, एंड ट्रांसमिशन पाथ। ट्रांसमिशन पाथ कौन से पाथ से हमें आ रही है, ठीक है। वो ट्रांसमिशन पाथ इज यूजुअली एटमॉस्फेयर, नेचुरली एटमॉस्फेयर। तभी कहते हैं ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू में आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर। कई बार हम किसी बेसमेंट एरिया में होते हैं, ठीक है। आप लोग किसी पार्किंग लॉट वगैरह, MBD वगैरह चले जाओ या कहीं और पार्किंग लॉट में, ठीक है। ऊपर खड़ा है ये बच्चा, फोन करेगा, गौतम मैं इस तरफ खड़ा हूँ, मैं यार पार्किंग में हूँ, तेरी आवाज़ कट के आ रही है, मेरे को बाहर आने दे, तब सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी वो पुअर ट्रांसमिशन, कई बार होता है पुअर ट्रांसमिशन। क्यों पुअर ट्रांसमिशन? बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू द एटमॉस्फेरिक रेंजेस, वहीं से आती है सर। अब हम बेसमेंट में हैं, उसके नीचे भी और कोई बेसमेंट हो जहाँ पे सारे ग्लास वगैरह भी लगे हो, कि आप वो बोले कि यहाँ तो कार की पार्किंग है, बाइक है आपके पास, बाइक को और नीचे ले जाओ, और नीचे बेसमेंट है, तो वहाँ तो बिल्कुल ही आवाज़ कई बार होगा। मैं कॉल कर रहा है बच्चा, तो आएगा दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज, बल्कि फ़ोन में सिम है आउट ऑफ कवरेज। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क से ही बाहर हो गया उससे। तो जब तक ये बच्चा ऊपर को नहीं आता, वो रैंप पे ऊपर को, मतलब कि जब पूरा क्लियर सब कुछ हो, तब तक आवाज़ ही नहीं आएगी। वाई? क्योंकि वो मेगाहर्ट्ज की वजह से, हर्ट्ज की वजह से, क्योंकि वहाँ पर रेंज ही नहीं है। सो ऑल दिस इज ट्रांसमिशन। वहाँ ट्रांसमिट ही नहीं हो रही है, ये नहीं कि फ़ोन में प्रॉब्लम है, इट इज़ कि वहाँ तक ट्रांसमिशन जा रही है। The transmission path is usually atmosphere through which the sound is propagated, ठीक है। एटमॉस्फेयर जहाँ से साउंड प्रोपोगेट होती है, कि वहाँ से साउंड आती है जाती है। बट कैन इंक्लूड स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनी बिल्डिंग कंटेनिंग द रिसीवर। बात वही आ गई ना जो मैं अभी कह रही थी। अब हम बहुत सारी 2-3 बेसमेंट्स हो, बिल्कुल ही ग्राउंड के भी नीचे करके हो बेसमेंट, क्या आवाज़ जाएगी? ट्रांसमिशन पुअर, नॉट रीचेबल, ठीक है। कई बार ये भी मैसेज आ सकता है इट इज स्विच्ड ऑफ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बैटरी भी चार्ज है, बट बिकॉज ऑफ द साउंड विच इज नॉट गोइंग टू दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। समझ आए? Now you can see the sound of human speech is mainly in range of 300 to 3000. Source, now see, this is the source and this is the path and that is the receiver. अब source goes through various channels, ठीक है। बैरियर्स आ गए, बैरियर 1 वो एक बैरियर ही है कि वहाँ पे हमें आवाज़ नहीं आ रही। बैरियर मीन्स रुकावट। बैरियर क्या होता है? रुकावट। अब वहाँ पे हमें आ ही नहीं रही आवाज़, फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग फ़ोन कर रहे हो कि आ जाओ शो शुरू होने वाला है, वो अपनी बाइक अरेंज कर रहा है, इधर लगाओ उधर लगाओ, इधर उसकी लगी है, तो हमें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है कि आउट ऑफ कवरेज? ऐसे कैसे हो सकता? अभी तो हम इकट्ठे आए थे। वाई? बैरियर हो रहा है, वहाँ पे आवाज़ ही नहीं जा रही, क्योंकि वो बहुत ही बेसमेंट, कार के बेसमेंट के भी नीचे की अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग कोई निकल आएगी, ठीक है। सो दैट बिकम्स द बैरियर कि यहाँ तक आवाज़ आ ही नहीं रही है, ट्रांसमिशन ही नहीं है।
नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग? मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या होता है? वैसे तो मशीन होता है, मैकेनिज्म किसी भी चीज को चलाने का तरीका, क्या उसका मैकेनिज्म है? जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी का भी मैकेनिज्म है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरी बॉडी का मैकेनिज्म है रात के पूरे 12 बजे सो जाना और सुबह पूरे 4 बजे अपने आप ऐसे उठ जाना। मेरी आई हैव गॉट स्लीप एंजाइटी, मेरे को शुरू से बीमारी, मेरी ऐसा ही मैकेनिज्म है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ऐसी हमारी अंदर की बॉडी क्लॉक होती है। ठीक है, आपका मैकेनिज्म है कि आप इतने बजे पर्टिकुलर टाइम पर ये काम करते हो, आपको ऑलरेडी इनबिल्ट है, हर एक का मैकेनिज्म होता है। तो हमारा मैकेनिज्म हियरिंग का, हमारी हियरिंग का पूरा मैकेनिज्म क्या है? ईयर होता है, उसके अंदर यहाँ पे ईयर ड्रम होता है, फिर उसके अंदर एक मिडल ईयर होता है, उसके आगे एक फ्लूइड होता है, और फिर वो नर्व्स शुरू होती है विच आर कनेक्टेड टू द सो दैट वी कैन हियर। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, यू आर हियरिंग फ्रॉम द ईयर। क्यों मेरी वॉइस क्लियर है? एक तो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी, दूसरा सुनाई दे रहा है। बट इफ समबडी शाउट्स, अब क्या करेंगे? इसकी तो आवाज ही बड़ी आवाज लगती है। ठीक है, वाई क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो आपकी नर्व्स है, ऑर्डिनरी नर्व्स जो है आपकी, जो उसकी सुनाई दे रहा है, ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स कौन सी है? ऑडिटरी नर्व्स मीन्स जिससे आप सुनते हो। ठीक है, उसने कितना रिसीव करना है? जो कुछ चिल्ला के चीख के बोलते हैं, आपको गुस्सा भी एकदम से आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम से ऐसे फ्लक्चुएट होता है। और जब कोई आराम से बोल रहा है, आपको कोई गुस्सा नहीं है। मेरी आवाज समझ आ रही है क्योंकि मैं उतना क्लियर बोलती हूँ, उतना बोलती हूँ जितने बच्चे हैं मैं उतनी आवाज मॉड्यूलेट करती हूँ। ज्यादा बच्चे थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, बट आई विल नॉट स्क्रीम। पर अगर कोई आप पे स्क्रीम करेगा तब आपको एकदम से इरिटेशन। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की जो सेंसरी नर्व्स हैं दैट विल फ्लक्चुएट, वो फ्लक्चुएट ही करेंगी कि ये क्या इरिटेशन होती है। कई बार लाउड म्यूजिक, वैसे आप गाने सब सुनते हैं, कोई ना कोई आपको जो भी फेवरेट सॉन्ग आराम से सुनते हो, हेडफोन लगा के भी सुनते हो। सडनली जैसे बाहर वो डीजे वाला है सामने, वो ऊंचा से एकदम गाना, तो एकदम ऐसे चौंक जाते हैं, होता है ना। सडनली कोई पास आके जोर से हॉर्न बजाए, चौंक जाओगे, डर जाओगे। ठीक है, सो व्हाई? बिकॉज ऑडिटरी नर्व्स गेट डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस वक्त इरिटेशन हो जाती है। And that is directly connected to the brain. Now you can see this. This is mixed hearing, कई बार loss. क्यों? जब हमें जोर से कोई चीज ब्लो होगी। This is the auricle, exterior auricle canal होता है। ठीक है, auditory nerve of the brain, ये देखो brain से connected है। ठीक है, so sound, external ear, मिडल ईयर जिसके साथ ये सारे ईयर ड्रम, दिस इज द ईयर ड्रम इनसाइड द ईयर, देन द मिडल ईयर, देन द इनर ईयर एंड द ऑडिटरी नर्व। दिस इज द ऑडिटरी नर्व विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। अब ये ब्रेन से कनेक्टेड है। सो व्हेन कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसेशनल हियरिंग लॉस, ये न्यूक्लियर, ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम, हाउ इट इज कनेक्टेड? क्यों? क्योंकि वेन एवर देर इज अ लाउड, जैसे नॉर्मल म्यूजिक हो, वायलिन का, गिटार का, वो लाउड कोई ट्रम्पेट बजा दे, हॉर्न बजा दे जोर से, सो उससे क्या होगा? एकदम से ची करके आवाज आती है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है? एकदम से हियरिंग लॉस सा महसूस होता है, टेम्पररी सा, कुछ और नहीं सुनाई देता कि बड़ी जोर से कानों में आवाज आएगी। परमानेंट इज समथिंग एल्स, बट टेम्पररी उस टाइम के लिए आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, सो ऑल दिस इज कनेक्टेड. Sound, external ear, then the middle ear where external auditory canal, here it is connected. Then the eardrum which is connected towards the middle ear. Then inner ear which is connected to these malleus inus and staples of the nerves, and this is directly connected towards the cochlea which is auditory nerve which is directly connected to the brain. From here we can sense the sounds. यहाँ से हमारे जो sounds की हमें sense भी होती है कि what type of sound is created, कितनी sound है जो आप बर्दाश्त करते हो और कितनी है सपोज चिल्ला के बोला जाए या आपको गुस्सा दिलाया जाए, तो नेचुरली आपका रिएक्शन उसी वक्त निकलता है. Why? Because all this is directly connected towards the brain, from where all the messages are received and even transmitted. समझ आई?
sound waves. Now what are sound waves? Same thing, sound waves are carried through the, are transmitted through the atmosphere. Whatever sound waves which we are catching, जो भी साउंड वेव आप कैच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक है, अब यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, कई बार मंदिर में भजन हो रहा है या कोई और गुरुद्वारा है जहाँ पे प्रेयर चल रही है, व्हाटएवर, उसका मैकेनिज्म आप कैच करते हो, ठीक है, उनकी वॉल्यूम वो कंट्रोल रखते हैं ताकि सिर्फ आपको सुनाई दे, ठीक है, पर स्पेशली जैसे डीजे वाला है या कुछ भी जो एकदम लाउड म्यूजिक एकदम आपके कानों पे लगता है, सो ऑल दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एटमोस्फियर which goes through these sound waves to the external ear, that is spina, this area of the earlobe, then external auditory canal which is entering through this sound waves, and then the tympanic membrane, that is the eardrum. Tympanic membrane is the eardrum. यहाँ से होते हुए पास होते हुए it goes to the stapes and then enter. So outer ear, then this middle ear, and then the inner ear, जहाँ से देखो this is the how it is traveling and goes to this area which is connected, इसकी nerves, these nerves are connected to the brain. So we have got sound. The science of human hearing and sound is called human acoustics. Sound waves set vibration to the eardrum which is made up of membrane, ठीक है, which is made up of membranes. अलग अलग membranes से sound जो है वो हमारे ears के अंदर जाती है. In the upper ear, the vibration in the ear drum includes movement of 3 soft bone in the middle ear behind the ear drum. वही चीज, ear drum, right? The movement of soft bone pass through viscous fluid in the ear, creating oscillation of fluid. Pass through this, and which creates the oscillation of the fluid. So all this यहाँ से pass होता है, then it creates to this area, eardrum, and the oscillation of the fluid. These oscillation then reaches the auditory nerves and finally transmitted to the brains. So यही these are going through the eardrum, and finally they enter the brain. The ossicles of sound are identified and interpreted in the brain which has capacity to analyze sound into different frequency. हम लोग different frequency से ही फिर sound को महसूस, जब वो आई यहाँ पर अंदर गई, हम अपनी फ्रीक्वेंसी से उसको एडजस्ट करते हैं. ह्यूमन डिटैचेबल फ्रीक्वेंसीज 20 to 20,000, जो हम अटैच करते हैं वो 30,000, जो हम डिटैच करते हैं 20,000 तक जाती है, ठीक है. और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर नेचुरली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कई लोग होते हैं जैसे बहुत धीरे कोई बोलता है मुझे नहीं सुनाई देता, मुझे तब सुनाई देता थोड़ा सा कुछ ऊंचा बोले, क्लियर बोले तब सुनाई देता, जो बिल्कुल ही धीरे 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 बोलते मुझे नहीं पता है. सो इट वेरीज फ्रॉम पीपल, पर्सन टू पर्सन, हर एक इंसान के हिसाब से होता है. क्या पता आपको धीरे भी सुनाई देता हो. कई लोग कहते नहीं है ये ना इसके सामने आराम से बोले, कान का बहुत बच्चा है, इसको सब सुनाई देता है, इसके कान बड़े पतले, मेरे नहीं, मुझे नहीं सुनाई देता. मुझे तभी सुनाई देता है जब कोई थोड़ा ऊंचा बोलता है. आई कॉन में कभी कहती हूँ ना तो पूरे सुनाई देता, ठीक है. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन के हिसाब से इट वेरीज. कोई पर्सन की हियरिंग कैसी है, किसी पर्सन की कैसी है. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द ईयर इज सस्पेक्टेबल टू डैमेज इफ रिसीव्ड. हाँ बिल्कुल, कई बार कहते हैं हाय उसकी कान से खून निकल आया, बड़े जोर से आवाज आई थी वो, तो ईयर इज सस्पेक्टेबल टू डैमेज. ईयर ड्रम, कई बार कहते हैं उसको कान के पर्दे फट गए. कान का पर्दा मीन्स ईयर ड्रम, ठीक है. ईयर ड्रम दिस, क्योंकि वॉइस कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है. तो कई बार यही कहा जाता है कि उसके कान के पर्दे फट गए. व्हाई? बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज कैरिड थ्रू द वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स टुवर्ड्स द ब्रेन, फाइनली इट रीचेस दिस एरिया. It is different because intensity of volume will come from this side, and when it enters the ear, it passes through different processes.
ठीक है। तो समटाइम्स इट ऑलवेज, कई बार बहुत फ्रीक्वेंसी है तो इट विल डैमेज द ईयर ड्रम। समझ आएगी? मेजरमेंट ऑफ नॉइज सेम चीज है जो आपने पहले पढ़ा, डेसिबल्स देन लॉग। सो intensity of sound is measured in terms of sound pressure level, common unit is decibel, ठीक है। Thus decibel measurement how much intense the sound is compared to reference intensity. Sound pressure level SPL in decibels is SPL is 20 log and this P ratio P, where P is measured pressure and PO is reference pressure. So sound pressure level which is 20 log, then measured pressure and the reference pressure, उस हिसाब से हम लोग साउंड की मेजरमेंट ऑफ साउंड को हम लोग एनालाइज करते हैं कि कितने साउंड प्रेशर लेवल, मतलब साउंड कितने प्रेशर से आ रहा है हमारी तरफ। SPL इज साउंड प्रेशर लेवल, SPL मतलब साउंड प्रेशर लेवल, कितने साउंड कितने प्रेशर से हमारे पास आ रहा है साउंड प्रेशर लेवल, और उसको हम 20 लॉग, यहाँ पे 20 लॉग लिखा है, 20 लॉग को हम किस तरह से मेजर करें, प्रेशर्ड मेजर से, कि कितने प्रेशर मेजर से आ रहा है, और रेफरेंस प्रेशर कितना रेफर होकर हमारे पास प्रेशर आ रहा है। सो साउंड प्रेशर लेवल बाय मेजर्ड प्रेशर अपॉन रेफरेंस प्रेशर, उस तरह से हम लोग साउंड को डेसिबल्स में मेजर करते हैं। नॉइज लेवल जो होता है डेसिबल में इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड साउंड लेवल मीटर। साउंड प्रेशर लेवल किससे मेजर होगा, साउंड लेवल एक मीटर होता है उससे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वेइंग नेटवर्क्स। इसका मतलब 3 उसमें जो मेजर्ड लेवल है, वेइंग नेटवर्क है, जो इस तरह से मेजर किया जाता है, 3 बार वो एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होया है, यानी कि इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया। व्हेनेवर any reference word in any term comes to you as internationally measured या internationally accepted, that means it is accepted all over the world, not only in one country but all over the world, ठीक है। so weighing network और electronic filter circuit, ये जो weighing network होगा वो एक electronically filtered circuit होगा, circuits बने होंगे built into meter to weaken certain frequency, उसमें एक मीटर स्केल लगा होगा जिससे फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज मेजर होती है। दे परमिट साउंड लेवल मीटर टू रिस्पॉन्ड मोर टू सम फ्रीक्वेंसी देन अदर्स। इसका मतलब वो साउंड लेवल मीटर को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज के हिसाब से मेजर करते हैं। कई बार FM रेडियो में नहीं होता इतने मेगाहर्ट्ज पर चल रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो दे आर मेजर्ड लाइक दैट, उस मीटर स्केल से मेजर होता है। A weighing scale is severely filtered the frequency. Weighing scale severally filters the frequency. Frequency को filter करता है weighing scale. Measuring weighing scale moderately filters frequency. पहला एक होता है A weighing scale, वो क्या करता है, frequency को filter करता है। B weighing scale वो moderately filter करता है frequency को। ये करता है severally बहुत ज़्यादा, ये moderately कम frequency को। और C weighing scale जो होता है वो कभी कभी होता है कि वो फिल्टर करता है, यानी कि 3 टाइप के उसमें मेजरिंग स्केल्स होते हैं उस मीटर में। A वाला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को देखता है, B वाला मॉडरेटली कुछ कुछ, और C वाला कभी हुआ नहीं तो नहीं। डेसिबल्स के हिसाब से सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ द साउंड। वो हमने पहले भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी या पिच ऑफ द साउंड कितनी तीखी है, पिच ऑफ द साउंड मतलब कितनी तीखी है, कितनी स्लो है, पिच कैसी है, ठीक है। वी हियर सम फ्रीक्वेंसी बेटर, कुछ फ्रीक्वेंसी हम, हाँ वी हियर फ्रीक्वेंसी बेटर देन अदर्स, हमारी सुनने की क्षमता हर एक से अलग है। कईयों की, जैसे मैंने अपना ही बताया था, बहुत धीरे बोला जब मुझे भी पता लगता है, थोड़ा ऊंचा बोलो तब सुनाई देता है। सो हर एक के ईयर के हिसाब से हर एक की जो सुनने की क्षमता है हर एक की दूसरे इंसान से अलग है। If a person hear 2 sounds of same sound pressure but different intensity,
वन साउंड में अपीयर लाउडर। हाँ कई बार होता है ना, कहते हैं हमको दो दो आवाज़ें, चार चार आवाज़ें सुनाई देगी, कोई आवाज़ आपको स्लो सुनाई देगी, कोई ऊंची सुनाई देगी, किसी का पता ही नहीं लगेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर हियरिंग मैकेनिज्म। आपका हियरिंग मैकेनिज्म, आपकी सुनने की क्षमता पर ये चीज़ डिपेंड करती है। व्हाट टाइप ऑफ साउंड, आपको ऊंचा कौन सी साउंड सुनाई देती है, स्लो कौन सी साउंड सुनाई देती है, कोई सुनाई देती है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर पर्सन्स हियरिंग मैकेनिज्म। उस पर्टिकुलर पर्सन की हियरिंग मैकेनिज्म, उसका सुनने की क्षमता पे ही डिपेंड होती है। Now an A-Wave filter adjusts the measured sound level to correspond to this peculiarity of human hearing। जो ये A hearing filter था, कौन सा था, जो हर एक चीज को फिल्टर करता है, ठीक है, वो इस ह्यूमन पिक्यूलरिटी को मेजर करता है। ह्यूमन पिक्यूलरिटी मतलब हर एक ह्यूमन का अलग अलग, जैसे इनका सुनने का अलग है, मेरा अलग है, हर एक का अलग अलग हो गया, पिक्यूलियर हो गया हर एक का अलग। जो ये एक वेव फिल्टर है वो हर एक के हिसाब से एडजस्ट होता है। अगर मुझे बिल्कुल कम सुनाई नहीं देता, मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, आपका आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। हर एक पर्सन के हिसाब से जो एक वेव फिल्टर है, इट डिपेंड्स एंड इट बिकम्स लाइक एवरीवन कुड हियर। ठीक है, हर एक के हिसाब से पिक्यूलरिटी ऑफ ह्यूमन हियरिंग, मतलब हर एक के हिसाब से एडजस्ट होगा। You can see this measurement of noise. These are those filters. It adjusts according to the human hearing. Now sources of noise, major sound, traffic, automobile. उसके अलावा ये देखो जाम हो गया, कई बार होता नहीं है जाम हो गया, रोड लगे रहेंगे, ये आगे 4 गाड़ियां खड़ी हैं, रुक जा वेट कर ले, ठीक है, वो जाते रहेंगे, हॉर्न होता है कि नहीं होता है। अब ये देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी सो मेनी कार्स। अब कैन दिस कार पास थ्रू ऑल दीज, नो, पर ये कई बार होता है कि हॉर्न बजाते रहते हैं। सो ये देखो ऐसे करके खड़े हैं ना बच्चे, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन अर्बन एरियाज में बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, जहां पर वही चीज लिखी हुई है, द रिपीटेड हूटिंग ऑफ हॉर्न्स। हूटिंग ऑफ हॉर्न मतलब हॉर्न बजाते रहना बाय ड्राइवर क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, नेचुरली उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। एयरक्राफ्ट क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज, मुंबई दिल्ली, हमें तो इतना पता नहीं लगता, पर मुंबई दिल्ली में एयरक्राफ्ट की वजह से भी बहुत नॉइज होती है, ठीक है। हैवी ट्रक्स, ट्रक वाले पता नहीं क्या म्यूजिक बजाते हैं, बस वाले भी, ट्रेन, मोटरसाइकिल, जीप, ठीक है। स्पेशली जस्ट इमेजिन ट्रैफिक जैम, अगर 15 मिनट आप लोग 15 मिनट आपको हाय 15 मिनट ट्रैफिक जैम में, फिर वो छोटे छोटे रास्ते निकालोगे जी, वहां से निकल जाते, चल यहाँ से कट लगा दे, अभी देर होगी, पता नहीं कौन से लाल के लेकर आपने जाके डाला, और इतना लोग करते हैं ना, जगरांव पुल पे देख लो, ठीक है। पीपल ट्राई टू सरपास ईच अदर, सरपास मतलब इतनी भी जगह थोड़ा जितना पेरीमीटर काट लो, करते को तुम लोग भी यही करते हो, हम भी यही करते, ठीक है। हम लोग पीछे हो गए, गाड़ी अब निकाल के कहाँ से लेके आए, फोन बजा, आज से बंद, फोन बजा, फोन ही निकालते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी नॉइज, कई बार फैक्ट्रीज, ये देखो, ठीक है, ये तो क्या बहुत बड़ी बात है, ये देखो कई बार जैसे ड्रिल मशीन है, ठीक है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, उसके अलावा ये रोड रोलर्स, जहाँ फैक्ट्रीज में ये बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे फैक्ट्रीज है जहाँ पर मटेरियल अगर तैयार होता है, तो हर वक्त अगर सपोज करो कोई अलॉय का मटेरियल तैयार हो रहा है, मेटल का, तो हर वक्त बनाते पीटते रहेंगे, उससे नॉइज क्रिएट। फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, बाप रे, अगर कोई फैक्ट्री में जनरेटर बनते हो, थोड़ी देर जनरेटर चले तो कितनी प्रॉब्लम होती है आवाज से, जहाँ पे जनरेटर बनते हो। ड्रिल, अभी मैंने ड्रिल की बात की थी, ड्रिल मशीन, रोलर्स, दीज आर द रोलर्स, ठीक है, कई तरह की ऐसी मशीनरी, वो चल रही तो जाने दो, जहाँ बन रही है वहाँ पे ज़्यादा नॉइज होती है, ठीक है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द वे, हाँ, पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है, दिस इज नोन एज
जहाँ से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का मतलब एड्रेस होगी, पता नहीं। वी आर एड्रेसिंग टू द पब्लिक, वी आर टेलिंग, गिविंग मैसेजेस। आई एम एड्रेसिंग ऑल दीज स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। मैं अपना कोई बात तुम्हें बता रही हूँ, आई एम एड्रेसिंग यू। इंग्लिश फ्रेज भी है, ठीक है। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम इज द माइक, पब्लिक को पूरा सुनाना, भाषण देना, या अपना मैसेज देना, अपना भाषण देना, अपने व्यूज प्रकट करने। वी आर एड्रेसिंग टू द पब्लिक। इससे होता है पोल्यूशन बाय फॉर रिलीजियस फंक्शन, बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, इलेक्शन, ठीक है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, कई लोग अपनी ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है सानेवाल में वो जो है नहीं, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, आगे जाके एक मोबाइल्स की दुकान है ना, वो हर वक्त अपनी मोबाइल की ऐड कर रहा होता है। जब वहां से निकलो इतने का मोबाइल है, इतने का, वो हर वक्त। और जो उसके बिल्कुल साथ में जूतों की दुकान वगैरह है, दे फील अनकंफर्टेबल। व्हाई दे फील अनकंफर्टेबल? बिकॉज ही इज क्रिएटिंग नॉइज ऑल द टाइम। वो हर वक्त, यू नो, हाँ बस ठीक है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे इंडोर नॉइज, डोमेस्टिक गैजेट्स, कुकर वगैरह की आवाज़ पर, वो तो खैर प्रेशर कुकर, एसी, वैक्यूम क्लीनर्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सारे एक वक्त नहीं चलते, कभी कभी होती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, टीवी। और उसके अलावा आपके घर के आसपास 4 बिल्डिंग्स और बन रही हो, हर वक्त ठक ठक टुक टुक। हमारा जहाँ पे फ्लैट है उसके पीछे किसी ने जगह खरीद के मकान बना रहे हैं, बाप रे। बट वी कैन नॉट स्टॉप देम, ठीक है ना। उसने जगह खरीदी है, वो प्लॉट बनाएगा, चुपचाप तो बना नहीं सकते। हर वक्त वो आवाज़, खैर मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, जो घर पे रहते हैं उनको पता है कि पूरा दिन शोर होता ही रहता है, कुछ ना कुछ। बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो बड़ी बड़ी वो लगी होती है जिसमें क्या सीमेंट मिक्स होता है, उसके अलावा ठक ठक टुक टुक चलता रहता है हर वक्त, ठीक है। ठोका पीटी चलती रहती है। सो दैट ऑल्सो क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन। डिफेंस एक्सरसाइज, टैंक्स, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, एक्सप्लोजन, मिलिट्री एक्सरसाइज, एरोप्लेन, शूटिंग रेंजेस, इससे भी बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के साथ साथ कुछ और पोल्यूशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन। नाउ यू कैन सी दिस एयर कंप्रेसर्स, नॉइज लेवल, सोर्स, क्वाइट गार्डन, नॉइज लेवल, यू कैन सी दिस। डीजल जनरेटर, लेट मशीन, माइनिंग मशीन, ऑक्सली, एरिटेल, कटिंग मशीन, जो टूल्स की कटिंग करते हैं, ठीक है। रिवर्टिंग, पावर ऑपरेटेड पोर्टेबल सॉ नहीं होती जो लकड़ी आरा, ठीक है, पोर्टेबल सॉज आजकल मशीनों से चलती है। स्टीम टरबाइन, फ्यूमेटिक चिल्जिंग, जेट टेक ऑफ जेट प्लेन्स, कार हॉर्न, ट्रक, ट्रेन, स्पोर्ट्स कार, प्रिंटिंग प्रेस, वही मशीनें चलती रहती हैं हर वक्त, जो कार्ड छापते हैं, कैलेंडर छापते हैं। प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती हैं जो अखबारें छापते हैं, तो वो भी तो हर वक्त मशीनें चलती रहती हैं। कंप्यूटर रूम, जहाँ पे कंप्यूटर रूम्स हो, ये नहीं मतलब जो कोई कंप्यूटर काम करते हो, ठीक है। टिकलिंग क्लॉक्स, इसकी तो आवाज़ सुनाई देती, क्लॉक सुनती है। क्वाइट गार्डन, हाँ क्वाइट गार्डन में डड्डू मेंढकों की आवाज़। इस बेचारे की क्या आवाज़ आती है टिकलिंग क्लॉक की? नाउ इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन क्या होती है? हियरिंग लॉस। कई बार हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, द वाइब्रेशन ऑफ दीज हेयर सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग ऑफ साउंड वायर्स। सिंस आवर बॉडी कैन नॉट रिप्लेस डैमेज हेयर सेल्स, परमानेंट हियरिंग लॉस इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू लाउड नॉइज। कई लोगों को हेयर लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो 24 घंटे शोर में लोग रहते हैं उनका बहुत जल्दी हेयर लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा जो हेयर सेल्स है वो दोबारा जनरेट अपने आप को नहीं कर पाते, ये रीजन होता है। अनॉयंस, इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर और भी कई तरह की डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। अनॉयंस मतलब चिल्लाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कई तरह की प्रॉब्लम्स इस चीज से क्रिएट होती हैं। नेचुरली कई बार होता है कि कोई काम कर रहा है, ऊपर से नॉइज क्रिएट हो जाए तो आपका ध्यान भटक जाता है। नर्वस सिस्टम, रिंगिंग इन द ईयर्स, टायर्डनेस, ठीक है। उसके अलावा
कई बार हमारी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी पे भी असर होता है। सडनली आप कोई काम कर रहे हो, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाए, आप पूरा हिल जाओगे, क्योंकि आपका ध्यान लगा होता है उस काम में। स्लीपलेसनेस, अचानक रात को फोन बजे, नींद बिगड़ गई। कई बार रेस्टलेस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, आपका ध्यान भंग हो जाता है, ठीक है। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उस टाइम एक्टिविटी कोई चल रही है उसमें नॉइज क्रिएट हो जाए, ठीक है। स्लीपलेसनेस तो सब लोगों को हो जाती है अगर रात को अचानक से हो जाए। एनिमल्स पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं? वाइल्ड लाइफ पर बहुत तरह का इफेक्ट होता है, उनमें भी हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। उनको भी कई बार होता है इंस्टेबिलिटी टू हियर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हार्ट रेट उनकी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीज, उनको भी सांस लेने में तकलीफ होती है। बिहेवियर इफेक्ट हो जाता है, बिहेवियर मतलब अचानक वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल इफेक्ट, माइग्रेशन, एक जगह बेचारे पंछी आराम से बैठे, जोर से आवाज हुई, सारे उड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। सो ये उन पर इफेक्ट होता है। प्लांट्स, प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज हो, उनके ऊपर भी हो जाती है। मटीरियल, बिल्डिंग मटीरियल में गेट डैमेज टू द एक्सपोजर टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। कई बार मटेरियल जो पड़ा होता है जिस पे ज़्यादा आवाज़ होता है, कई बार बिल्कुल माइन्यूट मटेरियल पे असर हो जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेट वेव से वो मटेरियल कोलैप्स हो सकता है, यानी खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसको कैसे कंट्रोल में करना चाहिए? आप लोग हेलमेट्स पहन के रख सकते हो जहाँ पे नॉइजी एरिया में काम कर रहे हो। ईयर में कॉटन बड्स लगा सकते हो, ईयर मफ्स पहन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इस तरह की मशीनरी की डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कि कई आवाज़ को सोख ले। जैसे ये ग्लास लगा हुआ है, हम लोग जैसे 4 पॉइंट टीचर्स पढ़ा रहे, ग्लास क्यों लगाए? ताकि इधर की उधर आवाज़ ना जाए। उसी तरह से जब अब्जॉर्ब, क्योंकि ये अब्जॉर्ब करती है, दीज आर साउंड प्रूफ, ये अब्जॉर्ब करती है, तो वर्किंग एटमॉस्फेयर में भी या तो ऐसी मशीन्स डिज़ाइन करें जो कम नॉइज क्रिएट करें, या ऐसा साउंड प्रूफ सिस्टम लगा हो जिससे कि आवाज़ एक दूसरे पर इफेक्ट ना करे। जोनिंग, इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन, हाँ जोनिंग, ये जोन एरिया है, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हो फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अवे फ्रॉम साइलेंट जोन। ऐसी चीज़ें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन साइलेंट जोन से अलग होना चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया से अलग होना चाहिए, ताकि नॉइज पोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट ना हो। उसके अलावा साउंड इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्टिंग विंडोज विच आर, हाँ ग्लास विंडोज इस तरह की लगाई होनी चाहिए, ठीक है। प्लाईवुड ऐसा लगाना चाहिए वॉल के ऊपर, सेम जस्ट लाइक दिस, ताकि नॉइज क्रिएट ना हो। इस तरह का साउंड प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, फिर घूम फिर के वहीं आ जाओगे, जितने ट्रीज प्लांट होंगे उतनी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। लाउड स्पीकर को जो है साइलेंट जोन्स के आसपास नहीं होने चाहिए, ठीक है। प्रेशर हॉर्न्स ऑटोमोबाइल्स पर, उस पर बैन होना चाहिए, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन एक्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में रखना चाहिए। क्यों? रीजन, इंसान के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कम होगा,